Hello everyone. In this video, we will be talking about the circular flow of income in the three sector economy and the four sector economy. Last video में हमने two sector economy, multiplier, investment multiplier, deflationary gap, inflationary gap, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया था. इस वीडियो में हम three sector economy को डिस्कस करते हैं. तो three sector economy is the combination of two sector economy and there will be the government sector also. So then it becomes a three sector. तो total हमारे पास में जो sectors होंगे वो कौन कौन से होंगे? One is the household sector, then the firms and the government sector. तो हाउसहोल्ड सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर जिस तरीके से हाउसहोल्ड एंड फर्म जिस तरीके से काम कर रहे थे वो तो करेंगे ही, साथ में गवर्नमेंट सेक्टर भी आ गया. तो गवर्नमेंट का क्या रोल होता है? गवर्नमेंट सबसे पहला गवर्नमेंट क्या क्या काम करते हैं? गवर्नमेंट टैक्सेस लगाती है हाउस होल्ड्स पे भी और फर्म्स पे भी. दूसरा, गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट्स देती है टू द हाउस होल्ड एंड दे प्रोवाइड द सब्सिडीज टू द फर्म्स. उसके अलावा गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज भी परचेज करती है बिजनेसेस से. और क्या करती है गवर्नमेंट को? अगर इन सारी चीजों में पैसे कम भरते हैं तो इस सिचुएशन में गवर्नमेंट बोरो भी करती है फ्रॉम द फाइनेंशियल मार्केट. तो गवर्नमेंट के क्या क्या काम होते हैं? प्रोवाइड द टैक्सेस, प्रोवाइड द ट्रांसफर पेमेंट्स एंड सब्सिडीज. इट कैन बोरो द मनी फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो. अपार्ट फ्रॉम दैट इट प्रोवाइड्स द गुड्स एंड सर्विसेज. इट procure the goods and services from the firms. तो अगर हम इसका क्लासिफिकेशन देखे तो वन इज द हाउस होल्ड सेक्टर, अनदर इज द फर्म. यहाँ पर हम लेकर चलते हैं फाइनेंशियल मार्केट. तो टू सेक्टर इकोनॉमिक तक हमारा मॉडल क्या चल रहा था? हाउस होल्ड सबसे पहले देते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, जिसको हम बोलते हैं फैक्टर सर्विसेज. और उसके बदले में जो फर्म हाउस होल्ड को देता है दैट इज नॉन एज फैक्टर पेमेंट. फिर उसके बाद में हाउस होल्ड प्रोवाइड द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स. और उसके बदले में जो फर्म्स हाउस होल्ड्स को देते हैं दैट इज द गुड्स एंड सर्विसेज. फर्म्स हाउस होल्ड एक पार्ट ऑफ द इनकम दे सेव, और जो सेविंग करती है दैट गोज टू द फर्म्स इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट. दिस वाज द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी व्हेन देयर आर फाइनेंशियल मार्केट्स. अब अगर गवर्नमेंट सेक्टर भी है तो गवर्नमेंट सेक्टर क्या करेगी? यहाँ पर गवर्नमेंट को भी डाल देते हैं. गवर्नमेंट सबसे पहला टैक्सेस कलेक्ट करती है हाउस होल्ड से भी और फर्म से भी. दूसरा, गवर्नमेंट हाउस होल्ड्स को देती है ट्रांसफर पेमेंट्स. ट्रांसफर पेमेंट्स हो गया जैसे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस हो गया या फिर कोई भी चीज के अलाउंसेस दे रही है ये. और उसके अलावा सब्सिडीज देती है टू द फर्म. Apart from that, government procures goods and services from firm. तो हाउस द फ्लो गुड्स एंड सर्विसेज गवर्नमेंट के पास में आते हैं और गवर्नमेंट जो फर्म्स को देती है दैट इज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स. हाउस होल्ड में जो दिया उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स बोलते हैं. गवर्नमेंट जो फर्म को देती है दैट इज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स. आपको ये देखना फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहा है. गवर्नमेंट विल प्रोवाइड द मनी टू द फर्म्स टू परचेज द गुड्स एंड सर्विसेज. इसलिए फ्लो गवर्नमेंट टू फर्म हुआ जिसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स गए. अगर गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत है देन दे कैन बोरो फ्रॉम द फाइनेंशियल मार्केट. तो दैट इज द बैलेंस. ये हमारा टू सेक्टर और थ्री सेक्टर मॉडल दोनों मैंने आपको इसमें वापस एक्सप्लेन कर दिया है. अब इसके अलावा और क्या होता है इसमें? अगर हम इक्विलिब्रियम इनकम को कैलकुलेट करना है तो मुझे एडी और एएस का पता होना चाहिए. एडी यहाँ पर जो पहले टू सेक्टर में एडी इज मेड अप ऑफ सी प्लस आई, यहाँ पे एडी इज मेड अप ऑफ सी प्लस आई प्लस जी. मतलब यहाँ तीन चीज आ गई, सी आ गई, आई आ गई और जी आ गया. जैसा आई आपका ऑटोनॉमस होता है, जी भी आपका ऑटोनॉमस होता है. ऑटोनॉमस का मतलब है इट विल नॉट डिपेंड अपॉन योर इनकम. ऐसा नहीं है कि मेरी इनकम बदलेगी अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट की स्पेंडिंग्स बदलेगी. नो, इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन इनकम. तो इनकम पे डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए मैंने गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स को भी ऑटोनॉमस मान लिया. तो अकॉर्डिंगली अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो जैसा इन्वेस्टमेंट की आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वैसे ही गवर्नमेंट स्पेंडिंग की भी आपकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ही बनेगी. तो सी प्लस आई प्लस जी, दिस वॉज सी. अगर मैं इसी ग्राफ में आई बनाऊं, दिस इज आई, ये हो गया हमारा जी. सो दिस इज जी कंजम्पशन लाइन, दिस इज सी प्लस आई, और सी प्लस आई प्लस जी ये हमारा इसके ऊपर आ जाएगा. So this is the AD of three sector economy. This is the AD of two sector economy. This was the AD of two sector economy. एट दिस पॉइंट सी और वाई इक्वल है तो इसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं. एट दिस पॉइंट सी प्लस आई इज इक्वल्स टू वाई तो इसको बोलते हैं टू सेक्टर इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम पॉइंट. यहाँ पर सी प्लस आई प्लस जी इज इक्वल्स टू वाई तो इसको बोलते हैं थ्री सेक्टर इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम पॉइंट. अब एएस किससे मिलकर बनता है? एएस इज मेड अप ऑफ
C प्लस S प्लस T, मतलब हमारी जो इनकम होती है उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। इनकम में सबसे पहले हमने टैक्सेस पे कर दिए, फिर हमने कंजम्पशन किया और फिर हमने सेविंग्स किया। इस तरीके से 3 पार्ट हो गया। सो दैट इज योर इनकम लाइन, इसको हमारा इक्विलिब्रियम है। अगर हम लीकेजेस और इंजेक्शन अप्रोच की बात करें तो यहाँ पर जो लीकेजेस होती है दैट इज द सेविंग्स एंड द टैक्सेस। इंजेक्शन होती हैं वो होते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट्स और गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स। इसमें इक्विलिब्रियम कैसे कैलकुलेट करना है, S प्लस टी इज इक्वल्स टू I प्लस जी, दैट बिकम्स योर इक्विलिब्रियम पॉइंट। कैलकुलेट कैसे करना, आपका S प्लस टी दोनों ही हम लोगों के दोनों ही हमारे इनकम के ऊपर डिपेंडेंट है, इनकम के ऊपर डिपेंडेंट है। सो दीज आर द पॉजिटिव फंक्शन ऑफ इनकम, सो दैट विल बी अपवर्ड स्लोपिंग लाइन। S प्लस टी हमारी अपवर्ड स्लोपिंग लाइन हो गई। I प्लस जी ले, ये दोनों ही हमारे ऑटोनॉमस होते हैं। I प्लस जी दोनों की लाइन कैसी होगी, इट इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। जिस पॉइंट पे ये दोनों मिक्स होते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, दैट पॉइंट इज नॉन एज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो दिस इज हाउ द इक्विलिब्रियम इज कैलकुलेटेड थ्रू बोथ द अप्रोचेस। अब यहाँ इनकम डिटर्मिनेशन बड़े ध्यान से सुनना। इसमें जब 3 सेक्टर इकोनॉमी होता है तो गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की वजह से हमारी इक्विलिब्रियम इनकम कैसे इफेक्ट होती है। जैसे 2 सेक्टर में इक्विलिब्रियम इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हमने देखा था y इज इक्वल्स टू C प्लस I, मतलब AD इज इक्वल्स टू AS इज Y एंड AD इज C प्लस I। अकॉर्डिंगली इक्विलिब्रियम का हमारा फॉर्मूला हो गया था A प्लस BY प्लस I, और उसको जब मैंने शॉर्ट में लिखा था तो y इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस b इंटू A प्लस I, ये हमने बनाया था। और 1/1 माइनस b वॉज मल्टीप्लायर। मैंने कहा था मल्टीप्लायर को जस्ट आप ऑटोनोमस चीजों से मल्टीप्लाई करना है, देन इट बिकम्स योर इक्विलिब्रियम इनकम का फॉर्मूला। तो अब यहाँ पर 3 सेक्टर में इक्विलिब्रियम इनकम हम अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं। पहला, अगर आपको क्वेश्चन में अगर ओनली लमसम टैक्सेस दिए हैं, टैक्सेस आपके 2 तरीके के होते हैं। एक तो होता है लमसम टैक्स विच डज नॉट डिपेंड अपॉन योर इनकम, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी पे आपको टैक्स देना ही देना है, सो दैट इज योर लमसम टैक्स। एंड द टैक्स विच डिपेंड्स अपॉन योर इनकम, दैट इज एज अ प्रपोर्शन ऑफ इनकम। तो यहाँ अगर हम मानकर चले आपके ओनली लमसम टैक्सेस एग्जिस्ट करते हैं, लमसम टैक्सेस विल बी डिनोटेड बाय द लेटर टी बार बोलते हो या फिर टी बोलते हो। इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वही हमारा इक्विलिब्रियम का बेसिक फंडा वही है, AD इज इक्वल्स टू AS, दैट मींस Y शुड बी इक्वल टू C प्लस I प्लस G। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अच्छा हमने ओनली लमसम टैक्सेस माने हैं, मतलब हमने गवर्नमेंट स्पेंडिंग G हो जाएगा, इसको G लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों का इक्विलिब्रियम इनकम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, C विल बी इक्वल टू, C क्या होगा, A प्लस BY। अब यहाँ Y क्या लेना है, यू हैव टू टेक द डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम मतलब इनकम में से आपने टैक्सेस माइनस कर दिए, उसका एक प्रोपोर्शन आप कंज्यूम करेंगे। तो C विल बी इक्वल टू A प्लस B Y माइनस T। फाइन। अब यहाँ इक्विलिब्रियम कैसे निकालेगा, वही सबसे पहले मल्टीप्लायर ले लेंगे, दैट इज 1/1 माइनस बी, ये हमने मल्टीप्लायर ले लिया। और जो भी ऑटोनॉमस चीजें हैं, अब यहाँ ऑटोनॉमस चीजें हमारी बदल गई। ऑटोनॉमस पहले हमारा ओनली A प्लस I ऑटोनॉमस था, अब A प्लस I प्लस G तो है। और साथ में लमसम टैक्स भी बोला, लमसम टैक्स इज अगेन ऑटोनॉमस, और टैक्स की वजह से आपका आउटफ्लो होता है, टैक्स की वजह से इट इज अ लीकेज। तो यहाँ पर ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को डिस्टॉर्ट कर देता है, इनफ्लो की जगह आउटफ्लो होता है, तो इसको माइनस करें। बाकी सारी चीज को प्लस करना, AIG को हम प्लस करेंगे ऑटोनोमस में, बस BT को हमने माइनस करना है। तो यहाँ पर BT माइनस हो जाएगा एंड दैट विल बिकम योर इक्विलिब्रियम इनकम फॉर्मूला। इसको हमने कैलकुलेट कैसे किया, हम इसको सिंपली हम यहाँ कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैसे, AD इज इक्वल्स टू AS, AD का मतलब, AS का मतलब होता है Y, AD का मतलब होता है C प्लस I प्लस G, C का मतलब होता है यहाँ पर A प्लस बी वाई। अब Y माइनस टी प्लस I प्लस जी, उसको हम एक्सपेंड करते जाते हैं, एक्सपेंड करते जाएंगे तो हमें पता लगेगा A प्लस बी वाई माइनस बी टी प्लस I प्लस जी। Y वेरिएबल हमने एक जगह ले लिया तो ये हो गया Y माइनस बी वाई इज इक्वल्स टू A माइनस बी टी प्लस I प्लस जी। अकॉर्डिंगली Y को हमने कॉमन ले लिया, इट बिकम्स 1 माइनस बी A माइनस बी टी प्लस I प्लस जी। तो इक्विलिब्रियम इनकम कैसे निकालने, इट इज 1/1 माइनस बी into A minus BT plus I plus G. And what is 1/1 minus B? It is the multiplier. You just have to multiply the multiplier with all the autonomous expenditures and income. ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर हम लमसम टैक्स नहीं, हम बोले कि लमसम टैक्सेस भी और ट्रांसफर पेमेंट्स भी है, तो हाउ विल इट इफेक्ट योर इक्विलिब्रियम इनकम। तो इक्विलिब्रियम इनकम में जस्ट ट्रांसफर पेमेंट्स और ऐड हो गए, तो ट्रांसफर पेमेंट्स की वजह से मेरी डिस्पोजेबल इनकम चेंज हो जाएगी। ट्रांसफर पेमेंट्स की वजह से हाउस होल्ड को एक्स्ट्रा इनकम मिल जाती है विच इंक्रीजेज योर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स, और उसकी वजह से मेरी डिस्पोजेबल इनकम बदल।
तो यहाँ पर मेरा जो सी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी वाई, तो यहाँ डिस्पोजेबल इनकम आपकी बदल जाएगी, डिस्पोजेबल इनकम हो जाएगी वाई माइनस टी, टैक्सेस गए और ट्रांसफर रिसीट्स के मिलने से आपकी डिस्पोजेबल इनकम का फॉर्मूला हो जाएगा वाई माइनस टी प्लस टी आर। तो आपके इस फॉर्मूले में क्या बदलाव आएगा, इतना तो आएगा बस बी टी आर और आ जाएगा, बाकी का आपका फॉर्मूला सेम टू सेम रहेगा, क्योंकि ट्रांसफर रिसीट्स भी हमने ऑटोनॉमस ली है, तो ऑटोनॉमस को हमने यहाँ पर इंक्लूड कर लिया। और डू रिमेम्बर ये इनकम पे डिपेंडेंट है, तो इनकम हमेशा हम मल्टीप्लाई बी से कैलकुलेट करते हैं, तो चाहे टी हो चाहे टी आर हो, दोनों को ही हमें बी से मल्टीप्लाई करना है। बी टी आर आपका प्लस होगा क्योंकि ये इनफ्लो है टू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, और बी टी हमारा माइनस होगा। नेक्स्ट अगर हम लेकर चलें कि अगर आपके पास टैक्स एज अ फंक्शन ऑफ इनकम आ जाए, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। अगर टैक्स एज अ फंक्शन ऑफ इनकम हो तो उसमें हमारा क्या फर्क पड़ेगा, तो वाई जो डिस्पोजेबल इनकम होगी वो डिस्पोजेबल इनकम आपकी बदल जाएगी। यहाँ पे आपके पास में दो तरीके के टैक्सेस होंगे, एक तो लमसम का टैक्स भी होगा, एक टैक्स ऐसा भी होगा जो आपकी इनकम पे डिपेंडेंट है। तो आपका टोटल टैक्स हो जाएगा टी प्लस टी वाई। तो डिस्पोजेबल इनकम कैसे निकालेंगे, वाई माइनस टोटल टैक्सेस। टोटल टैक्सेस मतलब टी जाता है, इट इज द लमसम टैक्स प्लस, जैसे आप अपने इनकम का 10% टैक्स देते हैं, सो इट इज टी वाई। ये क्या डिनोट किया, टी वाई। और अगर आपको ट्रांसफर रिसीट्स भी मिल रही है तो उसको हम प्लस करते हैं, तो पहले वाली हेडिंग में हमने ट्रांसफर रिसीट नहीं ले रहे तो उसको हम माइनस कर हटा देते हैं। अगर ट्रांसफर रिसीट्स भी हो तो उसको बस हमें सिंपली प्लस करना है। तो ये हमारी वाई डी आ गई। तो कैलकुलेट कैसे करें, वही ए एस इज इक्वल्स टू ए डी, ए एस मतलब वाई इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी। व्हाट इज सी, इट इज ए प्लस बी वाई। वाई कैसे निकलेगा, वाई माइनस टी वाई, ब्रैकेट मैंने ओपन कर दिया तो ये माइनस टी वाई हो गया, प्लस आई प्लस जी। और सिंप्लीफाई करते तो इट विल बी ए प्लस बी वाई माइनस बी टी वाई प्लस आई प्लस जी। वाई वेरिएबल्स एक जगह ले ले तो ये हो जाएगा वाई माइनस बी वाई प्लस बी टी वाई is equals to a minus bt plus I plus g। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, y कॉमन हो जाएगा 1 माइनस बी प्लस बी टी। यहाँ पर हम देखेंगे तो t वापस कॉमन आ रहा है, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस बी। इसको थोड़ा सा हम और क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस बी को कॉमन ले ले तो ये बन जाएगा 1 माइनस टी। 1 माइनस बी 1 माइनस टी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी टी प्लस आई प्लस जी। तो इक्विलिब्रियम इनकम कैसे निकलेगी, 1/1 माइनस बी 1 माइनस टी इंटू जो भी हमारे एक ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर्स एंड इनकम्स थी उनको यहाँ लिख दिया। नाउ हियर रिमेंबर द, ये जो हमारा फॉर्मूला था जो अभी तक हम पढ़ रहे थे मल्टीप्लायर का, वो बदल चुका है। ये भी हमारा मल्टीप्लायर ही है, लेकिन ये मल्टीप्लायर को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नॉन एज द टैक्स मल्टीप्लायर। एंड टैक्स मल्टीप्लायर एग्जिस्ट इन द सिचुएशन ऑफ 3 सेट इकोनॉमी, 2 सेट इकोनॉमी में टैक्स मल्टीप्लायर नहीं होता। तो टैक्स मल्टीप्लायर का फॉर्मूला आपको याद रखना है, कैसे निकालते हैं, 1/1 माइनस बी 1 माइनस टी। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला हो गया 1/1 माइनस बी 1 माइनस टी ए माइनस बी टी प्लस आई प्लस जी। अब अगर इसमें ट्रांसफर रिसीट्स भी है तो ट्रांसफर रिसीट से बस यहाँ पर प्लस बी टी आर हो जाएगा, बाकी और कोई भी चेंजेस नहीं रहेंगे। तो इस तरीके से हमने इक्विलिब्रियम इनकम निकाले। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो अभी तक हमने दो तरीके के मल्टीप्लायर पढ़े, पहला सिंपल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इसका फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस बी। दूसरा है टैक्स मल्टीप्लायर, उसका फॉर्मूला है 1/1 माइनस बी 1 माइनस टी। अब आगे हम चलते हैं, दैट इज द 4 सेक्टर इकोनॉमी। 4 सेक्टर इकोनॉमी में 3 सेक्टर मॉडल तो रहता है ही, साथ में एक फॉरेन सेक्टर और हो जाता है। फॉरेन सेक्टर का क्या रोल होता है, वो इम्पोर्ट्स करता है, वो एक्सपोर्ट्स करता है, और उसका कैपिटल फ्लो होता है। अब जब वो इम्पोर्ट्स करता है, इम्पोर्ट्स का मतलब क्या होता है, व्हेन द हाउस होल्ड परचेज फ्रॉम द फॉरेन टेरिटरी, उसको बोलते हैं इम्पोर्ट्स। तो इम्पोर्ट्स का फ्लो क्या होगा, इसका फ्लो होगा फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और हाउस होल्ड के बीच में होगा। हाउस होल्ड विल पे टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो फ्लो जो होगा हाउस होल्ड टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड रहेगा, ये हमारा फ्लो रहेगा। और अगर एक्सपोर्ट्स है, एक्सपोर्ट्स का मतलब बोलता है हमारे फर्म्स ने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को गुड्स बेचे हैं, तो फर्म्स को पैसा मिल रहा है, एक्सपोर्ट्स की वजह से फर्म्स को पैसा मिल रहा है, तो इसका जो फ्लो होगा वो होगा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टू फर्म्स। और कैपिटल का फ्लो इनफ्लो भी हो सकता है, आउटफ्लो भी हो सकता है। अगर नेट कैपिटल इनफ्लो है तो फाइनेंशियल मार्केट में पैसा आएगा, और अगर कैपिटल आउटफ्लो है तो फाइनेंशियल मार्केट से पैसा जाएगा टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इसको हम प्लॉट कैसे करते हैं, वही हम सबसे पहले चलते हैं। सबसे पहले 2 सेक्टर बनाते हैं, या हाउस होल्ड सेक्टर हो गया, ये फर्म हो गया, और ये हमारे फाइनेंशियल मार्केट्स थे।
सबसे पहले हाउस होल्ड्स ने क्या किया, हाउस होल्ड्स ने फैक्टर सर्विसेज दी। फैक्टर सर्विसेज के बाद में फर्म्स ने क्या किया था, यहाँ पे इनको फैक्टर पेमेंट किया था। उसके बाद में हाउस होल्ड ने फर्म्स को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया, और उसके बदले में फर्म्स ने हाउस होल्ड्स को दिए गुड्स एंड सर्विसेज। हाउस होल्ड ने कुछ पार्ट सेव किया, और फाइनेंशियल मार्केट्स में के थ्रू इन्वेस्टमेंट हुआ। दिस वाज टू सेक्टर मॉडल विद द फाइनेंशियल मार्केट्स। थ्री सेक्टर मॉडल में हमने गवर्नमेंट सेक्टर को ऐड किया था। गवर्नमेंट सेक्टर ने टैक्सेस चार्ज किए थे, टैक्सेस फर्म से भी लिए थे, हाउस होल्ड से भी टैक्सेस लिए थे। गवर्नमेंट ने हाउस होल्ड को दिया था ट्रांसफर रिसीट्स एंड फर्म्स को दी थी सब्सिडीज। अपार्ट फ्रॉम दैट गवर्नमेंट ने फर्म्स को गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स भी किए थे, जिसके थ्रू गवर्नमेंट को गुड्स एंड सर्विसेज मिल रही थी। पैसा चाहिए था तो उसने बोरोइंग्स की फ्रॉम द फाइनेंशियल मार्केट। दिस वाज थ्री सेक्टर मॉडल। अब फोर सेक्टर मॉडल में एक और मॉडल ऐड हो गया, दैट इज द फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर के आने की वजह से बस तीन चीजें होगी, एक तो इम्पोर्ट होगा, एक्सपोर्ट होगा, और कैपिटल फ्लो होगा। इंपोर्ट कौन करता है, इंपोर्ट करते हैं हाउस होल्ड। तो हाउस होल्ड एक पोर्शन ऑफ पैसा फॉरेन सेक्टर को पे कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज लेने के बदले में उनको पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए फ्लो हो रहा है हाउस होल्ड टू फॉरेन सेक्टर, पैसा जा रहा है। फिर फर्म्स ने यहाँ पर गुड्स को बेचा, तो उसकी वजह से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हम लोगों को पैसा मिला, फॉरेन सेक्टर फर्म्स को मिला, तो इसलिए फ्लो हुआ फ्रॉम द फॉरेन सेक्टर टू फर्म एज एक्सपोर्ट। साथ में नेट कैपिटल फ्लो हो रहा है। नेट कैपिटल अगर हम लोगों का इनफ्लो हो रहा है तो हम लोगों ने एरो बनाएंगे फॉरेन सेक्टर टू फाइनेंशियल मार्केट, नेट कैपिटल इनफ्लो। ये हमारा फॉरेन सेक्टर की होने की वजह से होगा। तो मैंने इस डायग्राम में आपको टू सेक्टर मॉडल, थ्री सेक्टर मॉडल, फोर सेक्टर मॉडल, तीनों आपको मॉडल्स बताए हैं। अब इक्विलिब्रियम को कैलकुलेट करने के लिए वही हमारी एडी और एएस अप्रोच होती है। यह एडी विल बी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। यहाँ पे ये हाउस होल्ड सेक्टर को डिनोट कर रहा है, ये फर्म्स को डिनोट कर रहा है, ये गवर्नमेंट सेक्टर को, और ये फॉरेन सेक्टर को डिनोट कर रहा है। वहीं एस हमारा थ्री सेक्टर का मॉडल के जैसा ही होता है, सी प्लस एस प्लस टी, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। अब नाउ डू रिमेम्बर, ये जो x माइनस एम है, ये हमारे x माइनस एम कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो। एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, और इट कैन बी जीरो ऑल्सो। इफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स आर पॉजिटिव, उस सिचुएशन में एडी हमारा फोर सेक्टर मॉडल का एडी विल बी ग्रेटर देन एडी ऑफ द थ्री सेक्टर मॉडल। लेकिन अगर आपको हमारे इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट्स कम है, तो उस सिचुएशन में एडी ऑफ द फोर सेक्टर मॉडल विल बी लेस देन द एडी ऑफ थ्री सेक्टर मॉडल। और अगर जीरो है एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स में, कोई डिफरेंसेस नहीं है, तो एडी चाहे हमारा फोर सेक्टर मॉडल का हो चाहे एडी हमारा थ्री सेक्टर मॉडल का हो, दोनों का एडी हमारा बराबर होगा, और एडी बराबर होगा तो दोनों का इक्विलिब्रियम पॉइंट भी सेम होगा। तो अकॉर्डिंगली आपका एडी डिपेंड करेगा कि एग्रीगेट डिमांड हमारा थ्री सेक्टर मॉडल से ऊपर बना है या नीचे बना है। अगर आपके नेट एक्सपोर्ट्स पॉजिटिव है तो एडी ऊपर बनेगा, अगर नेट एक्सपोर्ट्स हमारे नेगेटिव है तो एडी हमारा नीचे बनेगा। तो इस तरीके से हम लोगों को एडी बनाते टाइम पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम ज्यादा भी हो सकता है, और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम हमारा कम भी हो सकता है। तो ये थोड़ा सा हमको इसमें ध्यान रखना होता है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम की अगर हम बात करें आगे, तो कैसे ही हम एडी और एस अप्रोच के अकॉर्डिंग एडी सी प्लस एक्स प्लस सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस है, एस हमारा सेम है। तो नेशनल इनकम अगर एक्सपोर्ट्स हमारे ज्यादा है, एक्सपोर्ट ज्यादा है, तो ध्यान देना एडी हमारा ऊपर की तरफ बनेगा, और अगर एक्सपोर्ट्स हमारे कम है तो एडी हमारा नीचे की तरफ बनेगा। बस इतना सा डिफरेंस है। ये पॉइंट डिनोट कर रहा है आपका थ्री सेक्टर इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम, ये पॉइंट डिनोट कर रहा है आपका फोर सेक्टर इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम। वहीं अगर आपके एक्सपोर्ट्स कम है तो ये पॉइंट रिवर्स हो जाएगा। दिस विल डिनोट द इक्विलिब्रियम ऑफ द फोर सेक्टर इकोनॉमी, एंड दिस पॉइंट विल डिनोट द इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री सेक्टर इकोनॉमी। इंजेक्शन और लीकेजेस अप्रोच की बात करें तो यहाँ लीकेजेस हो जाती है आपकी एस प्लस टी प्लस एम, जो तीनों ही हमारी इनकम पे डिपेंड करती है। सो इट विल बी अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन, और इंजेक्शन के तौर पे होगा आई प्लस जी प्लस एक्स। अब यहाँ पर एम और एक्स का ध्यान रखना, एक्स डज नॉट डिपेंड अपॉन योर इनकम, तो इसको एक्सोजीनस फैक्टर माना है। बट एम मतलब जो इम्पोर्ट कर रहे हैं दैट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन इनकम, तो ये इनकम का फंक्शन हम मान पर चलते हैं। ये हमारी अप्रोच रहती है।
अब यहाँ इक्विलिब्रियम इनकम में और ध्यान से देखना, इक्विलिब्रियम इनकम हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे, वही हमारा y इज इक्वल्स टू एडी, यही अप्रोच है। एडी यहाँ पर हो जाएगा c प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब यहाँ m का मतलब क्या है, m आपके ऑटोनॉमस भी रहेंगे विच डज नॉट डिपेंड अपॉन योर इनकम, प्लस आपके कुछ m आपके इनकम पे भी डिपेंड करेंगे। तो m हो जाएगा m डैश प्लस m वाई, तो ये हमारा m है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले मानकर चलते हैं अगर टैक्सेस नहीं है, टैक्सेस नहीं है तो उस सिचुएशन में इक्विलिब्रियम कैसे निकल रहा है, तो c हो जाएगा हमारा a प्लस बी वाई। वाई अगर हम इसमें बिना टैक्सेस के ले लें, तो बिना टैक्सेस के अगर हम माने तो हमारा सिंपल सा पॉइंट आ जाएगा वाई, मानकर चलते टैक्सेस नहीं है। तो इक्विलिब्रियम हो जाएगा y इज इक्वल्स टू c प्लस ए, सी इज इक्वल्स टू a प्लस बी वाई प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस m, क्या होगा m पूरा लेंगे m डैश प्लस m बार। चलो ब्रैकेट्स को ओपन करके चलते हैं, तो ये हो गया a प्लस बी वाई आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस m बार माइनस m बार। m वेरिएबल्स को एक जगह ले जाए तो a माइनस बी वाई प्लस m बार इज इक्वल्स टू a प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस m बार। y कॉमन ले लिए तो इट बिकम्स 1 माइनस बी प्लस m। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम इनकम का फॉर्मूला हो गया 1/1 माइनस बी प्लस एम इंटू सारी ऑटोनॉमस चीजें a प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम बार। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो अगेन ये चीज हमारी बदल गई, तो ये मल्टीप्लायर अगेन इसको भी हम मल्टीप्लायर ही बोलेंगे। अब ये कौन सा मल्टीप्लायर है, दिस इज अ ट्रेड मल्टीप्लायर। तो हम इस चैप्टर में तीन मल्टीप्लायर्स पढ़ते हैं, वन इज द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, अनदर इज द टैक्स मल्टीप्लायर एंड दिस वन इज द ट्रेड मल्टीप्लायर। ट्रेड मल्टीप्लायर विदाउट टैक्स, दिस इज विदाउट टैक्स। और अगर टैक्सेस होंगे तो टैक्स मल्टीप्लायर हम लेंगे। टैक्स मल्टीप्लायर का हमारा फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस बी 1 माइनस टी, उसमें सिंपली हम लोगों को m को प्लस कर देना है, ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है ट्रेड मल्टीप्लायर विद टैक्सेस। इट इज ट्रेड मल्टीप्लायर विद टैक्स, बस ये हमारा फॉर्मूलाज है, ये आपको ध्यान रखना। इंपोर्ट मल्टीप्लायर या फिर ट्रेड मल्टीप्लायर का फॉर्मूला विदाउट टैक्सेस इज 1/1 माइनस बी प्लस एम एंड विद टैक्सेस इज 1/1 माइनस बी 1 माइनस टी प्लस एम। और जो इंपोर्ट्स होते हैं दैट इज डिनोटेड बाय एम डैश प्लस एम्पायर। So that is all about this chapter. Thank you so much. This chapter is all over from my side, and all the very best for your exams. Thank you so much, students.